हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल क्रिप्टो कुणाल पर। आज की वीडियो में बताने वाले हैं हम यहाँ पर टेरा लूना के बारे में। तो टेरा लूना के बारे में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यहाँ पर जो टेरा लूना है काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस दिया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा डूब गया है। किसी के लाख, किसी के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, किसी का बड़ा बड़ा अमाउंट भी यहाँ पर लॉस में गया है। और इसके बारे में क्या कहना है, क्या इसका प्राइस हाई जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, और ये क्या इसमें कोई प्रेडिक्शन था या फिर जो ये बात कह रहे हैं ये सफाई दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं अपने बारे में, तो ये सही है या फिर उन्होंने कोई स्कैम कर दिया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने के साथ में जो डोजी कॉइन है, एथेरियम है, इसी तरह के जो बड़े बड़े कॉइन हैं उनके फाउंडर हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, तो वो सारा कुछ हम आपसे बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जो इसका प्राइस था 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 रुपये तक जो हाईएस्ट गया था, तो वो एकदम से धड़ाम से नीचे आया प्राइस। और नीचे आने के साथ साथ में जो आपका बाइनेंस था उसने भी यहाँ से इसको हटा दिया। अब इन लोगों का क्या कहना था कि यहाँ पर ये कुछ इकोसिस्टम था, इनका यूएसटी कॉइन था, यूएसटी, ठीक है। और यूएसटी के साथ में इनका ये कॉइन है, ये टेरा लूना, ठीक है। अब इनका क्या है कि ये इकोसिस्टम चलता है कि यूएसटी में अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर जो टेरा लूना है इसकी सप्लाई मिंट करते हैं, और इससे क्या है सप्लाई बढ़ जाती है टेरा लूना की। अब टेरा लूना की सप्लाई क्या एक लिमिट में बढ़ती तो प्राइस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक एक्सट्रीमली सप्लाई जो एक लिमिटेड सप्लाई थी वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ गई है। अब किसी भी कॉइन की सप्लाई अगर बढ़ती है तो ये चीज़ आप सभी जानते हैं कि सप्लाई बढ़ने के साथ में इसकी जो से मान लीजिए कि किसी के पास लिमिटेड सप्लाई तो उसकी प्राइस हाई रहेगी, लेकिन इसकी ये आप देखिए यहाँ पर जो सप्लाई है एकदम से बढ़ गई। और जो सप्लाई बढ़ने के साथ में इसकी प्रॉब्लम ये हुई कि जो हाईएस्ट सप्लाई थी, अब इसका मैक्सिमम सप्लाई का पता नहीं, कोई अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड सप्लाई उस कॉइन की तो उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन इनका कहना था कि एक लिमिटेड सप्लाई रखी जाए, भरने की रखी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुई, यहाँ पर सारी चीज़ें इनकी फेल होती है नज़र आई। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग प्लान बनाते हैं, नया कॉइन लाते हैं, ऐसा कुछ कहा, लेकिन सब कुछ फेल रहा। तो सबसे ये बात तो होती रहेंगी कि इन्होंने क्या किया, कैसा किया, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इनके जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे डोज कॉइन, इथेरियम के फाउंडर हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कह रहा है, तो चलिए इनके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं डोज कॉइन, जो डोज कॉइन के फाउंडर हैं बिली मार्क्यूस, उन्होंने क्या कहा था, तो देखिए। बिली मार्क्यूस, क्रिएटर ऑफ मीम कॉइन डोज कॉइन, ऑन ट्यूजडे दैट ही सेड ट्रिगर्ड एवरी टाइम ही रीड अबाउट टेरा लूना स्टेबल क्रैश, इट्स क्वाइट लिटरली द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन माई लाइफ। तो इनका कहना है कि हमने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ यहाँ पर देखी है अपनी ज़िंदगी में। सेड, इन्होंने मार्क्स ने क्या कहा है इन द ट्विटर थ्रेड, और ठीक है इन्होंने मतलब ऐसी बातें कही कि इट्स इट स्ट्रिंग ऑफ ट्वीट मार्क्यूस कॉल्ड द फाउंडर ऑफ टेरा लूना टैग ब्रो हवरिस एंड डिजेनरेट्स गैम्बलर। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि मतलब धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है। जो आपका डोज कॉइन के फाउंडर वो ये बात कह रहा है। डोज कॉइन काफ़ी बड़ा कॉइन है, ये आप सब जानते हो कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है यहाँ पर डोज कॉइन को इलॉन मस्क जी ने। उसके बाद में यहाँ पर इनका क्या कहना है कि टीस ब्रोस सेड, इन्होंने क्या कहा था, जैसे मान लीजिए कि ये जैसे बबल था, बबल जैसे मान लीजिए कि आपने टैग बबल आया था तो कई सारे लोगों को लॉस हुआ था इस तरह की चीज़ों में। तो इसी तरह से इसका एक बबल आया था, तो बबल में कई लोगों, जो बबल होता है आप जानते होंगे जो पानी का बनता है बबल, ठीक है, साबुन का, तो वो एकदम से फूट गया, और फूटने के साथ बड़ा होता गया, तो होता गया, लोगों को लगा ये बड़ा बन रहा है, लेकिन सॉलिड कुछ नहीं था, और वो एकदम से फूट गया, लोगों को हो गया लॉस। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब कई लोगों को यहाँ पर मोटिवेट फिर भी कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर, इसका प्राइस बढ़ेगा, दोबारा से $100 आएगा। तो वो दोस्त ऐसी बात नहीं है कि एकदम से नहीं आएगा। आपका कहना है कि यहाँ पर जो प्राइस है, आप लोग ये चीज़ खुद ही देख लीजिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर प्राइस देखिए कहाँ पर पहुँच गई है। तो ये ऑलमोस्ट 100% का प्राइस यहाँ पर डंप हुआ है। तो इस प्राइस को यहाँ पर $100 जाने के लिए आपको जान लीजिए कि कितना % पंप होना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है, तो लोगों को इतना बहकाना सही नहीं है। दूसरी चीज़ मानिए कि यहाँ पर देखिए कि ह्यूमन नेचर के साथ में खेला गया है, और बिहेव आउटसाइड देयर बबल व्हेन दे डिज़ाइन थिंक। तो इनका इसी तरह से कहना था कि गलत हुआ है बहुत। अब यहाँ पर बिल आकमैन का क्या कहना है, पॉपुलर अमेरिकन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर हैड कॉल्ड आउट। तो ये काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, और ये अमेरिका के और एडवाइज़र भी हैं। तो इनका क्या कहना है कि स्टेबल कॉइन एज अ थ्रेट टू द होल क्रिप्टो इकोसिस्टम, ठीक है। तो जो पूरा इकोसिस्टम उसको इन्होंने गलत किया है, यानी क्रिप्टो का पूरा इकोसिस्टम है, यहाँ पर माहौल है पूरा इसका, क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी कम्युनिटी है उसको यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्वासघात किया है। ऐसी चीज़ें मान सकते हैं जिससे लोगों का ट्रस्ट घटेगा।
जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। द एल्गोरिथमिकली डिजाइन कॉइन इज़ अ पिरामिड स्कीम, तो यानी कि ये स्कीम थी, यानी स्कीम लोगों को लूटने की। तो अब इनमें कुछ लोगों का क्या कहना है कि इसमें जो टेरा लूना का जो कॉइन था उसमें जो फंड थे, फंड यहाँ से विड्रॉल कर लिए गए हैं, ठीक है। अब फंड विड्रॉल कर लिए गए हैं तो फंड से क्या होगा, फंड तो विड्रॉल होगा जबकि सप्लाई इसकी बढ़ गई। अब इसी कंडीशन में क्या होगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो जो फंड निकलने के बाद में तो जितने भी कॉइन है वो कम पैसे में यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। तो ये सारा सिस्टम होता है, आपको आप जानते होंगे कि जो आपका डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो सप्लाई के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉइन हो गए और यहाँ से फंड विड्रॉल कर लिया गया, तो इस वजह से भी यहाँ पर प्राइस में डाउन हमें देखने को मिल गया था। तो इस तरह की बातें काफ़ी सारी हो रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे बाइनेंस के CEO हैं जेनपेंग झाओ, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि बाइनेंस के CEO हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप जानते होंगे, नाम पढ़ लीजिए, सेन जेनपेंग झाओ, जो भी नाम है, NFP हैं ये। टेरा लूना के इस काम से डेवलपर हैंडल इट्स स्टेबल कॉइन इन अ ट्वीट। तो इन लोगों ने भी कहा है कि ये काफ़ी गलत हुआ है टेरा लूना के साथ में, और इन्होंने कई लोगों के साथ में इस तरह का विश्वासघात किया। तो ऐसी बातें कही जा रही, लेकिन यहाँ पर फिर भी इनका टेरा लूना के जो फाउंडर वगैरह उनका कहना है कि यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सही कंडीशन में लाने की। लेकिन जो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि टेरा लूना से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है लोगों को और पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो हम लोग भी सोचते हैं कि ना लॉस हो किसी का, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जितना भी पैसा है वो वापस आ जाए। कहीं कहीं इसके खिलाफ़ कुछ जो कंप्लेंट भी हुई हैं जो टेरा लूना है उसके अगेंस्ट, तो हो सकता है कुछ यहाँ पर फैसला आए और जिनका इन्वेस्टमेंट था टेरा लूना में वो वापस पैसा भी आ सकता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की क्रिप्टो को रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। फिलहाल के इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।